नवरात्रि एक ऐसा पर्व जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। यूनेस्को ने तो गुजराती गरबा को ही इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया है। दुनिया भर के हिंदुस्तानी, यूएसए, यूके, यूरोप, गल्फ सब जगह नवरात्रि में नचते गाते हैं। एक गरबा वीडियो जो बेल्जियम के एक डांसर ने बनाया वो 90 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। मतलब नवरात्रि ने सीमा की दीवार तोड़ दिए है। यहाँ तक कि नॉन इंडियंस भी इसकी धुन पे झूम रहे हैं। ब्रिटानिका कहती है कि नवरात्रि एक नवरात का त्योहार है जिसमें माँ दुर्गा के नव रूपों की पूजा होती है। हर दिन माँ का एक नया अवतार, एक नई शक्ति, जैसे हिम्मत, बुद्धि, साहस। पुराने किस्से कहते हैं कि इन्हीं रातों में दुर्गा ने भेदिया सर्वकन महिषासुर को मारा और उसकी जीत का जश्न मनाया। लेकिन क्या ये खंजर की कहानी सबके लिए एक जैसी है? आइए इस सफर में हम जानेंगे असली कथा, नट शेल में रूल्स एंड मिथ्स, और देखेंगे कैसे ये एवटार्स आज के यूथ के लिए मैसेज बन सकते हैं। शैलपुत्री, पहाड़ की बिटिया। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री का लिटरल मतलब है पर्वत की बेटी। ये रूप दुर्गा का सबसे महा और शांत रूप है, एक गहरी शक्ति की मिसाल। खुद हिमालय की बेटी होने के नाते शैलपुत्री ने पार्वती जैसे एक खास शिवा की पत्नी होने के लिए कठिन तपस्या की थी। उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे में कमाल, मतलब तीसरा चक्र, समष्टि का सीमा और मन की शुद्धता। यूथ कनेक्शन, सोचिए आप एक नए करियर या एग्जाम के सफर पर हैं। हर राह में मुश्किलें आती हैं, डर के पहलू। शैलपुत्री हमें सिखाती है कि एक मजबूत बुनियाद के बिना हम एज नहीं बढ़ सकते। उनकी भक्ति से डर, अशांति और असामर्थ्य दूर होती है। यानी उनकी पूजा से हम मेहनत और हिम्मत से हर चैलेंज फेस करने की ताकत पाते हैं। जैसे शैलपुत्री की नंदी बुल स्थिरता और पेशेंस सिंबलाइज करती है, वैसे ही ये अवतार हमें मेंटल स्टेबिलिटी और फोकस देता है। बिजी दुनिया में जब स्ट्रेस या एंजाइटी हो, शैलपुत्री हमें रूट चक्र से जुदा रहने की शक्ति देती है। मतलब खड़े रहना, ग्राउंडेड रहना और पहली सीढ़ी पे मजबूत कदम रखना। ब्रह्मचारिणी, तपस्या और धैर्य। दूसरे दिन हम मिलते हैं देवी ब्रह्मचारिणी से। उसका नाम ब्रह्मचारिणी मतलब है एक ऐसी छत्रा जो तपस्या और डिसिप्लिन पर चलती है। ब्रह्मचारिणी संकल्प की देवी हैं। उन्होंने गोद भर तप करके शिवा का साथ दोबारा पाया था। उनका रूप शंख और कमंडलू धारण किया, एकदम सीधे पांव चलती। उनकी पूजा शांत निष्कम भक्ति का प्रतीक है। कोई भी कहता है कि ब्रह्मचारिणी डिवोशन और पेशेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। यूथ कनेक्शन, असल में ब्रह्मचारिणी के डे 2 का मैसेज है मेहनत और कंसिस्टेंसी से हर मंजिल मिल सकती है। जहां आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या स्टार्टअप में लेट नाइट्स करते प्रोग्रामर, ये महिला आपको समझाती है कि डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल ही असली की है। उनकी पूजा से इंसान के अंदर पेशेंस और परसिवियरेंस की क्वालिटी बढ़ती है। यानी एग्जाम की तैयारी हो या वर्कआउट का रूटीन, उनके सीखे हुए आसन कहते हैं हार नहीं मानने का संकल्प रखो। रास, नमक, मिश्री की भोग लगाते वक्त या मंत्रा जप करते हुए हम सेल्फ कंट्रोल और फोकस बढ़ाते हैं। उनकी लय से हम अंगर और इम्पल्सिव बिहेवियर को शांत, डिटर्मिनेशन और सफलता में बदल सकते हैं। चंद्रघंटा, शांति और साहस का संगम। तीसरे दिन की देवी चंद्रघंटा है। उसके माथा पर आधा चंद्र रखा है, इसीलिए नाम चंद्रघंटा यानी चंद की घंटी। उनका अवतार दिखाता है सेरेनिटी और ब्रेवरी का कॉम्बिनेशन। टाइगर की सवारी और 10 हथियारों के साथ, एक हाथ में अभया मुद्रा, फियरलेसनेस का प्रतीक, और आंखों में घोर गुस्से की चमक। प्रिस्टीन मैगजीन बताता है कि चंद्रघंटा ने जब भी राक्षसों ने हेवन पर अटैक किया, वो सबसे पहले शराफत भरा वॉर क्राई के साथ सामने आई और ईविल को रोक दिया। उनकी पूजा से लोग कहते हैं कि डर और दुख खत्म हो जाते हैं, उन्हें शक्ति और इनर पीस मिलती है। यूथ कनेक्शन, आज के यूथ के लिए चंद्रघंटा का मतलब है फियरलेस होना। लाइफ में जब ऑब्स्टिकल्स या इनजस्टिसेस सामने आए तो चंद्रघंटा का दर्शन हमें हिम्मत देता है। अगर कॉलेज कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन दिखे या घर में कोई ब्रॉथल स्ट्रगल हो, उनका अवतार हमें बताता है कि हिम्मत से लड़ो। प्रिस्टी ने यह भी कहता है कि चंद्रघंटा हमारा अंतर्कृत देवता है। डोनेट फेथ के साथ सरेंडर करो, माँ हमारे अंदर का साहस जगाएगी। जैसे कैंप के स्टूडेंट्स ने सोशल कॉज की तरफ बढ़कर वॉइस उठाए, वैसे ही चंद्रघंटा का सिग्नल है थप्पड़ दो बुरे लोगों को, प्यार करो सच्चे यूनियन को। इनका मंत्र है बैलेंस, डिवोशन और फियरलेस एक्शन। यानी एक तरफ शांति से ध्यान लगाओ, दूसरी तरफ दार के सामने खड़े रहो। कुष्मंडा, सृष्टि की शक्ति चतुर्थ दिन आती है। देवी कुष्मंडा, जिसका नाम कुउष्मा अंडा मिलकर बना है, मतलब छोटा कु ऊर्जा, उष्मा वाला अंडा, अंडा। प्रिस्टीन मैगजीन में लिखा है कि उनके मुस्कुराहट से ही पूरा ब्रह्मांड उजाला हुआ। लिटरली उनकी क्रिएटिविटी ने सूर्य जैसे उज्ज्वलता को जन्म दिया। उनका रूप कॉस्मिक एग, अंडा का प्रतीक, हाथ में हथियार, नेक्टर का मटका लेके टाइगर पे बैठा, यानी वो ही जीवन देने वाली शक्ति है। उनका अवतार बताता है कि लाइट, फायर पावर से कैसे कुछ नया जन्म ले सकता है। यूथ कनेक्शन, कुष्मंडा उन सब के लिए गुरु रूप है जो नए आइडियाज और इनोवेशन में विश्वास रखते हैं। माने हमारे ही स्टार्टअप, टेक या क्रिएटिव फील्ड के लोग। अगर आप किसी नई चीज को जन्म देना चाहते हो तो कुष्मंडा की ऑरा में पास रखो। उनका नेक्टर अमृत क्रिएटिविटी, एनर्जी, पॉजिटिविटी को बांधता है। सोचिए जब आपका स्टार्टअप आइडिया एक छोटा अंडा हो और आप उस पर मेहनत कर रहे हो, कुष्मंडा के डिवाइन स्माइल से वो आइडिया फूल बन सकता है। साइंटिफिक टर्म्स में भी देखा जाए तो कुष्मंडा का चरण हमारे हार्ट चक्र, लव का सेंटर से जुड़ा है। मतलब जब आप अपने पैशन प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपके अंदर नई लाइफ फोर्स उत्पन्न होती है। उनकी ब्लेसिंग से हेल्थ, ऊर्जा,
और पॉजिटिविटी बढ़ती है। जैसे ऑफिस में लॉन्ग आवर्स के बाद भी आप एनर्जेटिक फील करो। स्कंद माता, माँ का अवतार पंचमी को पूजा होती है स्कंद माता की, जो कि लॉर्ड कार्तिकेय स्कंदा की माँ हैं। उनका अवतार एक माँ जैसे, चारों हाथ में कमाल, एक बाल को गोद में लिया हुआ। यह दिखाता है माँ का प्यार और सुरक्षा। लोवेंस्पायर कहता है कि स्कंद माता माँ और उनके बेटा की मजबूत बंधन को दर्शाती हैं। वो माँ सिर्फ प्यारी नहीं, एक वीर कुमारी भी है, दोनों रूप एक साथ दिखाती। यूथ कनेक्शन, स्कंद माता आज के हर लड़के को याद दिलाती है कि कंपैशन में भी पावर होती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जीवन देकर उसका बचाव करती है, वैसे हम यूथ अपने सपनों स्कंदा की रक्षा करते हैं। यह दोनों माइंडफुलनेस और करेज का मेल है। उनकी मूर्ति देखने से या पूजा से हम सीखते हैं प्यार और केयर के साथ भी वी कैन बी स्ट्रांग। यानी अगर आप पीयर मेंटरिंग करते हो या अपने यंगर सिबलिंग्स का ध्यान रखते हो तो स्कंद माता अपनी प्रोटेक्टिव नक्शा है। डिवोटीज कहते हैं उसकी कृपा से हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। यूथ के लिए मतलब इमोशनल वेलबींग के साथ करियर में भी ग्रोथ होगी। ट्रेडिशनल विश्वास ये भी बताता है कि उनकी ब्लेसिंग्स से हर परेशानी, फियर, डेथ, इलनेस दूर होती है, क्योंकि माँ की गोद में हर दुख छोटा लगने लगता है। कात्यायनी, शक्ति और युद्ध की देवी षष्ठी को आती है देवी कात्यायनी, जो दुर्गा का एक और वीर रूप है। पूरा नाम कात्यायनी उनके फादर सागे कात्यायना के नाम से पड़ा, क्योंकि उन्होंने ही शक्ति को जन्म दिया था। ब्रिटानिका लिस्ट कहता है कात्यायनी का मीनिंग है स्लेयर ऑफ द डीमन। इनका रंग लाल, जो वीरता, पैशन और करेज का रंग है। उनके हथियारों की लकीर बताती है, जो शिक्षा और हिम्मत से ही जीत मिलती है। कात्यायनी ने ही उस महिषासुर जैसा डिमोनिक पावर को मारा, महिषासुरा मार्दिनी। यूथ कनेक्शन, कात्यायनी आज के यूथ को ट्रेडिशन युद्ध की तलवार देती है। हरासमेंट, इनजस्टिस, करप्शन सबसे लड़ने की हिम्मत। संविधान पढ़ने वाले, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट्स या जागरण करने वाले सबके लिए कात्यायनी की तलाश में रोशनी है। अगर किसी ने आपकी ड्रीम को डाउन करने की कोशिश की तो कात्यायनी का अवतार सिखाता है कि स्टैंड अप करके डर को स्ले करो। उनका मैसेज, अपने अंदर की डीमन, सेल्फ डाउट, फियर, परीक्षा का टेंशन को हराने का संकल्प करो। शी इज लिटरली वॉरियर गॉडेस ऑफ करेज। एक जर्नलिस्ट या सोशल वर्कर जिसको धोखा दिया गया, उसके लिए कात्यायनी की प्रार्थना स्ट्रेंथ देती है। उनका प्रातिरोल, वैर उतार कहते हैं। शिवजी की डिवाइन एनर्जी में कदम जोड़कर विश्वास के साथ बढ़ो, सक्सेस तुम्हारे कदमों चुमेगी। कलरात्रि, अंधेरा पार विजय सप्तमी को आती है सबसे रोमांचक रूप कलरात्रि। नाम से ही पता, कलरात्रि मतलब काला या अंधेरा। उनके फर्म का डिस्क्रिप्शन मत पहाड़ पे भयानक रात की तरह है। डार्क स्किन, लाल आंखों में प्रकोप, एक हाथ में वज्रा हुक और प्राणादर सोर्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डर है। विकिपीडिया बोलता है कि कलरात्रि सभी नेगेटिव एनर्जीज और राक्षसों को समाप्त कर देती है। ओरिजिन स्टोरी कहता है जब शुंभा निशुंभा जैसे दैत्यों ने हेवन पे अटैक किया तो दुर्गा ने कलरात्रि बनकर उन सबको हरा दिया। ये रूप आपको बोलता है, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, डर के आगे हमारा डंका बजा दो। द यूथ कनेक्शन, कालरात्रि यूथ के लिए सिंबल है मेंटल हेल्थ और रेजिलियंस का। आज डिप्रेशन, एंजाइटी और इनसिक्योरिटी के डीमंस के सामने कैसे खड़े हो उसका ज्ञान देती है। उनकी महिमा कहते हैं कि एक बार हम में डर इकट्ठा करने वाली पावर्स आ जाए तो हम नित्य निर्भय हो जाते हैं। मतलब अगर एक लड़का लड़की खुद शक्ति या बर्नआउट से जूझ रहा हो, कालरात्रि का प्रतीक उसे कहता है, तो उसे मिलके आप अपनी ही रक्षक बन सकते हैं। उनको शुभंकरी भी कहते हैं क्योंकि वो जो भी पॉजिटिविटी देती हैं सब खैरियत में बदल देती हैं। एक सिंबॉलिक लाइन, जब रात सबसे अंधेरी हो तभी सबसे उजाला चमकने लगता है। कालरात्रि के रूप में दुर्गा का एक आवाहन है। मेंटल डार्कनेस में मेडिटेशन करो, आत्मा की आग जगाओ और हर बुरे विचार को बात साफ कर दो। महागौरी, बुद्धि और शांति अष्टमी को आती है देवी महागौरी, जिसका मतलब ही महा सब महान प्लस गौरी। शुभ हज व्हाइट है। उनके चरण में महिमा है इंटेलिजेंस, बुद्धि और पीस, शांति की। कहा जाता है जब कालरात्रि ने गंगा स्नान किया तो उनका रंग रोशन हो गया और काली सफेद हो गई। पिंक कलर और ऑप्टिमिज्म से जुड़ी ये देवी एकदम ऑपोजिट, पीस के प्रिंसेस है। उनको महागौरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो 20 बाई 2 बाई 2 30 35 44 25 28 3 सबको कहती है। घर की सफाई करके अंतर्मन को भी साफ करो। इनका तीर्थ उगाने के दिन सब लोग रंगोली और दीप जला के पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। यूथ कनेक्शन,
महागौरी से हमें मिलती है क्लैरिटी और प्योरिटी का कॉन्सेप्ट। जैसे हाई स्कूल स्टूडेंट लास्ट मिनट एग्जाम की तैयारी के बाद आराम से पढ़ाई करता है, वैसे ही महागौरी हमें कहती है कि कितनी भी काम की भिजली हो, दिमाग साफ होना चाहिए। और आप याद रखना, एक शांत और साफ मन आपको क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग देता है। उनका अर्चना बताती है कि यूनिफॉर्म में व्हाइट लेना माइंड को स्टेबलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मेडिटेट या योगा करते हो और सांस लेके मन को सेंटर करते हो, उससे महागौरी की कृपा मिलती है। हमारी बुद्धि और शांति स्ट्रेंथन होती है। मेडिकल फील्ड्स में भी एक डॉक्टर को ऐसी क्लैरिटी चाहिए होती है जैसा महागौरी प्रोवाइड करती है। महागौरी का उदाहरण हमें सिखाता है कि पेशेंस और फेथ से सही डिसीजन लेते चले, जिसे आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। सिद्धिदात्री, ज्ञान और सिद्धि का देवी। और नवमी को सामने होती है देवी सिद्धिदात्री, जिसका मतलब है गिवर ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स। सिद्धिदात्री सबको मुक्ति और सिद्धि देता है। उनकी मूर्ति पर बैठकर हर वर्ग के सिद्धिस, जैसे अनिमा बॉडी साइज छोटा करना, महिमा बॉडी साइज बड़ा करना आदि देता है। मतलब अगर आप मेहनत करते हो, सिद्धिदात्री की कृपा से आपके काम में कमाल हो सकता है। यूथ कनेक्शन, सिद्धिदात्री का कॉन्सेप्ट आज के जनरेशन में मतलब हर गोल्स अचीव करने का। आप चाहे इंजीनियरिंग क्रैक करना हो या स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल, सिद्धिदात्री के सामने तपस्या करने से आपको वो एक्स्ट्रा इंसाइट मिल सकता है। उनका दिन समझाने के लिए सोचिए, एक बची हुई साड़ी का स्टूडेंट है जो स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी कर रहा है। उसका कंक्लूजन यह है कि एग्जाम्स ही सब कुछ नहीं, एक बैलेंस्ड लाइफ भी चाहिए। इस एवतार में दुर्गा हमें बताती है कि नॉलेज और परसिवियरेंस से कुछ भी होता है। झांसी की रानी की तरह काली बाल, पावर। हम भी अपनी जिंदगी के लास्ट स्टेज में सिद्धिदात्री से गाइडेंस ले सकते हैं। उपवास, हेल्थ और साइंस अब बात करते हैं नवरात्रि के एक और मोहताव का किरदार, रोजा और स्वास्थ्य। हर जमाने से फास्ट का कनेक्शन रहा है और आज की मॉडर्न साइंस भी इसे सपोर्ट करती है। एक रिपोर्ट कहते हैं कि नवरात्रि का फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे एक प्रूवन मेटाबॉलिक स्ट्रेटजी है। जब हम 9 दिन तक भारी खाने से बचते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट करता है और ऑटोफेजी शुरू होती है, मतलब डैमेज सेल्स नहीं बनने लगते हैं। और एक बड़ा फायदा, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है और बॉडी ग्लूकोज के बजाय फैट बर्न करने लगती है। इसका मतलब है बेटर ब्लड शुगर कंट्रोल, वेट लॉस और डायबिटीज हार्ट इश्यूज के रिस्क कम होना। एक्चुअल स्टडी में 9 दिन के नवरात्रि उपवास से लोगों का वजन और कमर की चौड़ाई दोनों काफी घट गए। उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम निकला। मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग से मोटापा और हाई कोलेस्ट्रॉल दोनों पर रोक लग सकती है। साथ ही फास्टिंग से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, क्योंकि सात्विक फ्रूट्स, नट्स, बकव्हीट, कुत्तू, राजगिरा लाइक खाने से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। की हेल्थ बेनिफिट्स, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। जब रोजा होता है, शरीर के टॉक्सिन्स जल्दी निकलने लगते हैं। 9 डे फास्टिंग से मेटाबॉलिज्म रीसेट होता है। जितना पेट भर के जंक खाइए, उसमें से टॉक्सिन्स क्लेंस हो जाते हैं। वेट कंट्रोल, इंटरमिटेंट फास्टिंग से फैट बर्न होती है, कीटोन बॉडीज बनते हैं और मेटाबॉलिज्म एफिशिएंट बनता है। अले इंप्रूव डाइजेशन, ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स और साबुत खाना, साबूदाना, विग्ना, पोटैटोस खाने से गुट को आराम मिलता है। डाइजेशन हेल्थी रहने से आईबीएस वगैरह के चांसेस कम होते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट, फ्रूट्स जिसे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं और नट्स की डाइट इम्यून सेल्स को स्ट्रेंथन करती है। नवरात्रि में हर दिन नारियल पानी, फल, सब्जी, ड्राई फ्रूट्स ऐसे खाने मिलते हैं जो वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मददगार हैं। मेंटल क्लैरिटी, ट्रेडिशनल डांसेस, गरबा, दंडिया और चांटिंग से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिजोल गिरता है, मूड अच्छा होता है। स्टडीज बताते हैं कम्युनल डांस और पूजा से सोशल बॉन्डिंग बढ़ती है, डिप्रेशन कम होता है। फिटनेस एज, अगर आप जिम जैन वाले हो तो नवरात्रि के टाइम पर इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्कआउट के साथ प्लान करो। नोट, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वैसे ही जैसे न्यूट्रिशनिस्ट कहता है। बॉडी को हाइड्रेशन और प्रोटीन इंश्योर करके फास्टिंग हेल्थीली फॉलो करें। नवरात्रि में उपवास अगर सही खुराक से किया जाए तो एक तरह से नेचुरल डिटॉक्स ही होता है। आज के फिटनेस कॉन्शियस यूथ के लिए ये एक मॉडर्न वेलनेस ट्रेंड की तरह है, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं ये 9 डे डिटॉक्स और माइंडफुल ईटिंग का बेस्ट कॉम्बो है। मिथ बस्टर्स, रियलिटी चेक पर नवरात्रि सिर्फ हेल्थ ही नहीं, कहानियों का भी त्योहार है। आज तक हमने 2 दिन की देवी देवता की कहानियां सुनी, लेकिन एक मिथ का पर्सपेक्टिव है जो बहुत लोग नहीं जानते। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिषासुर, जिसे हम डीमन मानते, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए एक हीरो है।
झारखंड, ओडिशा, एमपी के आदिवासी महिषासुर को एक न्यायपुरुष राजा मानते हैं, उनकी जमीन के रक्षक। वाहन की कहानियों में दुर्गा को एक आर्यन अटैकर के रूप में दिखाया गया है, जो उनके महादेवी के भरोसे के साथ धोखा करके उनके राजा को मर देती हैं। ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशन। कुछ ट्राइब्स अपने महिषासुर जयंती मनाते हैं। उनके हितोत्सव में गाना बजाना और फूल चढ़ाना शामिल है। दुर्गा पूजा उनके नजरिए से एक ह्यूमिलिएशन है, जहां गोरी देवी उनके काले राजा को मारा सामाजिक ऑपरेशन का प्रतीक बन गया। स्कॉलर्स कहते हैं कि ये एक प्राचीन कोलिजन ऑफ कल्चर्स है, एरियन वर्सेस इंडिजिनस। किसी को यह लगता है दुर्गा ने कल्याण किया, तो कुछ को लगता है ये ट्राइबल आइडेंटिटी का सप्रेशन था। मतलब एक ही कहानी के दो रूप हैं। एक जगह महिषासुर को राक्षस बना दिया गया, दूसरी तरफ उसे हमारी जन्मभूमि का हिमायती कह दिया। क्या सच वही है जो हम पुकारी हैं, या हर अलग नजरिया अपने हिसाब से सच है? शायद इसमें ही असली नवरात्रि का रहस्य है। एक मिथ दो चेहरों वाला, जिसमें दो अलग कम्युनिटी अपने फायदे का पाठ पढ़ते हैं। अपने आप से सवाल करें, क्या हम ट्रूथ्स जो हम जानते हैं उन्हें चैलेंज करके नए पर्सपेक्टिव भी समझ सकते हैं? नवरात्रि में एक और मिथ है कि ये फेस्टिवल सिर्फ लड़कियों के लिए है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो पूरा परिवार मिलकर ये मनाता है। पूरा परिवार मिलता है पंडल में, गरबा में, डांस में, चाहे वो बेटा हो या डॉटर, सब एक साथ। इसलिए नवरात्रि के असली मीनिंग में यूनियन और रिस्पेक्ट है। जैसे कन्या पूजन में 9 पराया लड़कियों को गोद में बिठाया जाता है, तो समाज में इक्वालिटी का भी पैगाम। कंक्लूजन। अंधेरा, उजाला और आप नवरात्रि के नए दिन हमने देवी के अलग अलग पहलू देखे। पहाड़ों से लेकर कॉस्मोस तक, मदर्स से लेकर वॉरियर्स तक, हर एवेटार ने हमसे कोई ना कोई सीख दी। जैसे रूट चक्रा से जुड़कर कुरेज बने का, सभ्यता से पेशेंस सीखने का और अंधेरे में प्रकाश जगाने का। आखिर नवरात्रि का असली संदेश ये है, लाइफ में भी जब सबसे अंधेरा हो, तब माँ दुर्गा की वो एक किरण, फेथ, हमारे लिए नई शुरुआत बन जाती है। और शायद ये बात सबसे ज्यादा गूज बम्प्स देती है। हर इंसान के अंदर एक देवी छुपे है। जब हम अपने दुखदार्ड और दार को मात देते हैं, तब हम खुद अपनी जिंदगी की शक्ति बन जाते हैं। नवरात्रि में हम बाकी सब कुछ छोड़कर एक एम्ब्रालपन ढूंढते हैं, अपने अंदर की शक्ति। और जब नैने रात के बाद पहली किरण हमारी रूह को चूमती है, तब हमें एहसास होता है कि असली विजय तो हमारी अंधेरों पर ही थी। हम खुद ही उस प्रकाश थे जिसे दुनिया दुर्गा के रूप में पूजती है।